हाय बच्चों, आज इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि अगर तुम्हारा स्कोर 300 के आसपास आ रहा है ना तो तुम्हें क्या मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं। तुम सोच रहे हो ना, बार बार पूछ रहे हो मुझसे कि क्या मिलेगा मैम, प्लीज बता दो, क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, क्या हमें किसी भी कोर्स में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो चलो आज इस मिथ को क्लियर करते हैं कि हमारे 300 अगर आ रहे हैं तो हमें क्या मिलने वाला है। देखो, उससे पहले ना लेकिन तुम्हें एक चीज करनी पड़ेगी बेटा, और वो है अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाना। प्लीज इस बात को एक्सेप्ट करो कि अब जो पेपर हो चुका वो हो चुका है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करे जा सकते, अब चीजों को बदला नहीं जा सकता यहां से। लेकिन आपको अपने आप को आगे समेट कर चलना है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये रियलिटी है, और बिना रियलिटी को एक्सेप्ट करे ना आप अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बिल्ड कर ही नहीं सकते। तो आपके लिए ये बात समझना जरूरी है कि अब मेरा यही मार्क्स आ रहा है, इस साल यही स्कोर रहा है मेरा, और इस स्कोर में मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। अब हो गए हैं इतने दिन कि मैं अब शांत दिमाग से सोचूं इस बारे में। क्या मुझे सच में एमबीबीएस करना है? क्या मैं जी जान से चाहता था एक डॉक्टर बनना, मुझे एमबीबीएस ही करना था? अगर ऐसा है तो मैं अलग तरीके से सोचूं। अगर ऐसा है कि नहीं, मैं टूट चुका हूं, मेहनत कर करके थक गया हूं, अब मुझसे नहीं होता, तो मुझे अलग तरीके से सोचना है। या फिर मुझे ये लग रहा है कि नहीं, मैं अपने माँ बाप से और पैसे नहीं मांग सकता, उनसे और समय की डिमांड नहीं कर सकता, मेरी घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं है, तो मुझे उस प्रकार से सोचना है। क्या मुझे ये सोचना है कि मैं क्या सिर्फ यही काम करता तो मैं अच्छा करता, या मैं जो भी काम करूंगा अगर पूरी ईमानदारी से करूंगा तो अच्छा करूंगा? तो मुझे ना बहुत सारी चीजों पे बेटा सोचने की, रेट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। और जब मैं बैठकर इत्मीनान से इन बातों में सोचूंगी ना, तो मैं जरूर अपने लिए एक बेस्ट करियर पाथ चूज कर पाऊंगी। तो देखो, मैं, मेरा मतलब ये नहीं है या मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं तुम्हें निराश कर दूं, मैं तुमसे सीधे हाथ से ये कह दूं कि नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। बात ये नहीं हो रही है कि क्या मिलने वाला है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला भी है या नहीं। बट हाँ, ये बात एक्सेप्ट तो करनी पड़ेगी ना कि जितना मार्क्स आया है उस पर जितना कंपटीशन है दुनिया में, उसके हिसाब से क्या मिल सकता है। तो सबसे जरूरी चीज है बच्चे तुम्हारे लिए यहाँ पर एक्सेप्टेंस, कि तुम सबसे पहले तो अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाओ कि जो भी मार्क्स हुए हुए, परीक्षा हो गई, ठीक है। परीक्षा के मार्क्स से तुम डिफाइन नहीं होते। तुम डिफाइन तब होगे यार जब तुम खुद को एक्सेप्ट करोगे, जैसे हो जो हो तुम उसके लिए एक्सेप्टेंस लाओगे। तुम्हें मानना पड़ेगी ये बात कि हाँ, मेरे सेशन में इतने मार्क्स आए हैं। तुम्हें माननी पड़ेगी ये बात। तुम्हें अगर वो रियलिटी अच्छी नहीं लग रही है तो तुम्हें उस रियलिटी को चेंज करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। पर प्रयत्न करना पड़ेगा ना, वापस पढ़ना पड़ेगा इस रियलिटी को बदलने के लिए। बट अगर यही रियलिटी है तो इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि मैं एक और चांस नहीं दे सकता, तो मेरी नीट की जर्नी फिर यहीं समाप्त होती है। इससे मुझे जो मिल सकता है मैं वो देखूं, मुझे ये पाथ चुनना है मैं ये चुनूं, नहीं चुनना मैं आगे बढ़ूं। यही चीज ना, अपने आप से ईमानदारी, अपने आप से सच्चाई की, जो मैं हमेशा तुमसे बात करती हूँ वो बात कर रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर हर बच्चे को अपनी लाइफ में बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है। तुम्हें डिसीजन अकेले लेने की जरूरत नहीं है। तुम अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करो, नहीं समझ पा रहे तुम अपने टीचर से कंसल्ट करो, उन लोगों से कंसल्ट करो जो वो कोर्सेज कर रहे हैं। तुम लोगों से बात करो और समझो कि क्या तुम उस चीज के लिए बने हो, क्या तुम अपना बेस्ट वहां कर पाओगे या नहीं, है ना। तो तुम्हें इस बात का लेके बेटा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब देख, बात आती है कि एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज। तो एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज बच्चे 300 मार्क्स पर नहीं मिलने वाला है। चाहे हम स्टेट कोटा की बात करें, चाहे हम ऑल इंडिया कोटा की बात करें, एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज हमें वहां पर नहीं मिल पाएगा। हमें जो चीज मिल सकती है वो है प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस। प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस से तुम एमबीबीएस की डिग्री जरूर ले सकते हो। बस इसके लिए लेकिन एक चीज चाहिए जरूरी, और वो क्या जरूरी चीज है, वो है पैसे। तो तुम्हें इसके लिए सबसे पहले अपने घर वालों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो फीस तुम्हारी को लगेगी वो लगेगी समवेयर क्लोज टू 50 लाख टू 1 CR। तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए, इतना सम लगेगा एमबीबीएस करने के लिए प्राइवेट कॉलेज से। क्योंकि मार्क्स कम होते जाते हैं ना, तो जो कॉलेजेस मिलते हैं उनकी फीस बढ़ती जाती है। जैसे कि इस मार्क्स पे 300 वाले रेंज में तुम्हें कॉलेजेस मिल सकते हैं, पर कहाँ के? तुम्हें मिलेंगे छत्तीसगढ़ जैसी जगह के, तुम्हें मिलेंगे यूपी जैसी जगह के। और यहाँ पर कॉलेजेस की फीस ज्यादा है। तुम्हारे इससे थोड़े ज्यादा नंबर होते, मान लो तुम्हारे होते समवेयर अराउंड 400-100 नंबर, तो तुम्हें मिल जाते कर्नाटका में, केरला में, और वहां उतनी फीस नहीं होती, तो शायद 50 लाख के अंदर अंदर तुम्हारा एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता। पर जैसे जैसे मार्क्स नीचे आते जाएंगे, पैसा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मार्क्स कम है तो पैसे ज्यादा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। ये एक बेसिक सा लॉजिक है। प्राइवेट कॉलेजेस अच्छी खासी फीस डिमांड करते हैं। एमपी जैसी स्टेट में अगर आप हो तो आप प्राइवेट कॉलेज मेधावी छात्र योजना से ले सकते हो। पर उसमें बेटा एक प्रायर क्राइटेरिया है कि तुम्हारे मार्क्स आए होने चाहिए थे बोर्ड एग्जाम में, कि तुमने बोर्ड में अच्छा स्कोर किया होना चाहिए था। अगर तुमने बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं लाए हैं तो मेधावी छात्र योजना भी तुम्हें नहीं मिल सकती ना। तो ये वाली चीज भी एक बहुत बड़ा कॉज है
कि डोमिसाइल होना जरूरी था, मेधावी छात्र योजना तभी लगेगी जब तुम्हारे बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए हो। पर अगर बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं थे तो वो योजना भी किसी काम की नहीं है। तो गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स तो होती हैं, पर उनके लिए भी ना पहले से कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ते हैं। तो आप देखो, गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं, बट एमबीबीएस का सपना टूटा नहीं है। अगर अफोर्ड कर सको तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑप्शन है। ठीक है। दूसरी चीज कि क्या मुझे गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज मिल सकता है। तो तुम्हें ये सुन के भी बुरा लगेगा बच्चे, पर गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज भी पॉसिबल नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा बीडीएस कौन ही करता है, पर बीडीएस का भी जो काउंसलिंग होता है वो एमबीबीएस के साथ ही होता है। और एमबीबीएस के कट ऑफ और बीडीएस के कट ऑफ में 50 से 60 नंबर का अंतर आता है। तो तुम देखो, अगर एमबीबीएस का कट ऑफ जाता है 500-100 नंबर के आसपास, या मान लो 520-530 के आसपास, तो बीडीएस का कट ऑफ भी चला जाएगा बच्चे 450 के आसपास। तो बीडीएस भी मिलना मुश्किल है, बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिलेगा। तो बीडीएस भी अगर करना है तो बीडीएस एक ऐसा प्रोफेशन है जो सेल्फ अर्निंग प्रोफेशन है, जिसमें आप ऑलरेडी एक स्पेशलाइज्ड कोर्स करते हो, जिसमें आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, डायरेक्टली सेटअप कर सकते हो। हाँ, इन्वेस्टमेंट लगती है इनिशियल, बट वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी बढ़िया मिलता है। एक छोटा सा आरसी करने के, एक एक्सट्रैक्शन करने के काफी सारे पैसे लोग फेच कर लेते हैं। बट ये भी इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम कहाँ अपना क्लिनिक सेटअप करोगे। अगर तुम किसी फर्स्ट टायर सिटी में सोच रहे हो सेटअप करना, तो यहाँ ऑलरेडी बहुत कंपटीशन मिलेगा तुम्हें। बट अगर तुम कोई रूरल एरिया टारगेट करोगे, तो वहां नंबर ऑफ डेंटिस्ट वर्सेस पीपल का रेशियो जो है वो बेटर होगा, कि वहां पर आपको कम डॉक्टर्स मिलेंगे, ज्यादा जनता मिलेगी, तो वहां अपने आप को ज्यादा अच्छे से स्टैब्लिश कर पाओगे, वहां ज्यादा कमा पाओगे। तो इसीलिए अगर करना है तो प्राइवेट बीडीएस किया जा सकता है, पर प्राइवेट बीडीएस मिल जाएगा बड़ी आसानी से स्कोर पर प्राइवेट बीडीएस की क्या फीस रहेगी, तो अगर मैं इसकी फीस की बात करूं, तो इसकी जो कोर्स फी जाएगी वो जाएगी बेटा लगभग 10 से 20 लाख रुपए सालाना। ठीक है। तो 10 to 20 लाख रुपीस के आसपास इसकी फीस जाएगी ईयरली। तो अगर आप सच में चाहते हो वैसा बीडीएस करना, तो ही आप करें। जबरदस्ती बीडीएस कर लें और ये सोचेंगे नहीं इसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं, तो नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलती हैं। ये सेल्फ अर्न्ड प्रोफेशन है, आपको यहाँ पर खुद से कमाना पड़ेगा। आपको कोई सरकारी नौकरी भेंट करके नहीं जाएगा, बहुत लिमिटेड सरकारी नौकरियां हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ से खुद कमाने की क्षमता मिलेगी, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनोगे। अगर आप ये कोर्स करते हो तो आप किसी के भरोसे नहीं सोच सकते कि मैं यहाँ जॉब कर लूंगा, इस जगह काम कर लूंगा। तो काम करने वालों के लिए ये प्रोफेशन नहीं है। ये प्रोफेशन उन लोगों के लिए है जो अपना बिजनेस कर सकते हैं, जो अपने आप को इंडिपेंडेंटली सेटअप करना चाह रहे हैं। क्या ये बात तुम समझ गए? ठीक है। कोर्स क्या होता है, तो देखो एमबीबीएस का कोर्स तो तुम्हें पता है कि एमबीबीएस का कोर्स 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप है। बीडीएस का कोर्स बेटा 1 साल कम नहीं है, आधा साल कम है। ये 4 साल का कोर्स है, प्लस 1 साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप है। तो 1 साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा, मतलब 5 साल में तुम एक बीडीएस डॉक्टर बनोगे। ठीक है। बीडीएस के बाद और क्या करोगे, तो फिर तुम्हारे पास एमडीएस करने की अपॉर्चुनिटी है। तुम उसके अलावा कुछ डिप्लोमास कर सकते हो, तुम्हें अपने आप को सुपर स्पेशलाइजेशन में लेकर जाना पड़ेगा। अब चलो आगे देखते हैं। इसके अलावा बच्चे फिर ऑप्शन है कि हम देश छोड़ें। सजेस्टेड तो बहुत ज्यादा नहीं रहता है, बट अगर तुम चाहते हो एमबीबीएस करना ही है और प्राइवेट कॉलेज से नहीं करना है, तो फिर तुम एमबीबीएस इन अब्रॉड कंसिडर कर सकते हो। अब एमबीबीएस इन अब्रॉड ना अपने आप में काफी डिटेल्ड चीज है, तो तुम अगर चाहोगे तो मुझे कमेंट में बता देना। मैं तुम्हें इसका लिए सेपरेट वीडियो बनाकर समझाऊंगी कि क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए उस एमबीबीएस कॉलेज को, उस यूनिवर्सिटी को, तब तुम्हें वहां एडमिशन लेना है। क्योंकि ना हमारी कंट्री में बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि आप हर कहीं से एमबीबीएस करके आओगे तो हम आपको हमारे देश में प्रैक्टिस करने नहीं देंगे। तो अगर तुम सच में करना चाह रहे हो कि तुम्हें नेपाल, फिलीपींस, यूक्रेन, रशिया, कहीं से भी अगर ऐसा लग रहा है तुम्हें कि नहीं मुझे एमबीबीएस बाहर से कर लेना चाहिए, तो किया जा सकता है। पर वहां पर भी कौन सी यूनिवर्सिटी पिक करनी है, क्या देख के पिक करनी है, अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ आइडिया चाहिए तो मैं तुम्हें बता दूंगी। रही बात किस मार्क्स पे मिलता है, तो नीट के कट ऑफ स्कोर यानी नीट का जो 50% मतलब तुम्हारा नीट क्वालिफाई हो गया है, तो तुम्हें एमबीबीएस अब्रॉड में काफी सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाता है। रही बात फीस की, तो यहाँ जो फीस लगती है ना वो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस से थोड़ी कम लगती है। मतलब यहाँ विद इन 50 तुम्हारा सिलेबस या तुम्हारा पूरा कोर्स हो जाएगा। तो 50 लाख से कम अमाउंट में तुम्हारा पूरा कोर्स यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो कुछ जगह पर ये कोर्स 6 साल का है, कुछ जगह पर ये कोर्स 5.5 साल का ही है। तो बहुत सारी वेराइटीज और वेरिएशन है। अगर तुम चाहोगे तो हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है। चलो इसके बाद क्या देखें, इसके बाद देखते हैं कि आयुष कोर्सेज की क्या हाल है। सब सोचते हैं कि आयुष में तो एडमिशन मिल ही जाएगा, है ना। क्या ही रखा है आयुर्वेदा में, क्या ही रखा है यूनानी में, क्या ही रखा है सिद्धा में, होम्योपैथी तो ऐसे ही हो जाएगी। बट बेटा ये आपकी गलत फहमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुष कोर्सेज की भी बहुत डिमांड बढ़ चुकी है। जैसे जैसे नीट का कंपटीशन बढ़ा है ना, बच्चों ने ये रियलाइज करना स्टार्ट कर दिया है कि नहीं, हमारी देश का रुझान भी थोड़ा आयुष की तरफ बढ़ गया है।
हम आजकल एलोपैथी के ऊपर कई बार आयुर्वेदा को प्रेफर करने लगे हैं, होम्योपैथी को प्रेफर करने लगे हैं, तो बच्चे आयुष कोर्सेज की तरफ भी इंक्लाइंड। और आयुष कोर्सेज अच्छे खासे हाई पेइंग कोर्सेज भी हैं कि आपको करने के बाद अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब की एश्योरिटी मिल जाती है, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपकी कहीं ना कहीं नौकरी लग जाती है। तो बच्चे आजकल इन कोर्सेज को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो पहले जहां इनका कट ऑफ एकदम नीचे जाता था, आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में इनका कट ऑफ भी अच्छा खासा जाता है। अब मैं तुम्हें आयुष कोर्सेज के बारे में बताऊं तो तुम्हें पता चलेगा। देखो, AACCC यहाँ से आयुष अपनी काउंसलिंग कंडक्ट कराता है ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के लिए, जिसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज मिलती हैं। तो आयुर्वेदा के लिए, सिद्धा के लिए, यूनानी के लिए, होम्योपैथी के लिए सभी स्ट्रीम्स के लिए यहीं से मिलेगा। इसके अलावा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। इनकी जो काउंसलिंग है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होती है। ठीक है, तो आप अगर इन कोर्सेज में इन्वॉल्व होना चाहते हो तो मैं किक करके आपको ये बता देती हूँ कि आपके क्या मार्क्स आने चाहिए थे, या फिर आपको इस काउंसलिंग के थ्रू क्या मिल सकता है। तो तुम्हें MBBS और BDS की काउंसलिंग अलग से भरनी पड़ेगी और ये वाली काउंसलिंग अलग से भरनी पड़ेगी। जब तुम ऑल इंडिया कोटा से सीट्स लेना चाहोगे ना, तो तुम्हें AACCC UG काउंसलिंग करवानी होगी। और ये देखो 2024 का ही इनने आपको, तभी ये हर साल लिस्ट पब्लिश करते हैं, इस साल भी पब्लिश करेंगे कि इस काउंसलिंग से तुम्हें क्या क्या मिलेगा। तो ये तुम्हें देने वाले हैं बेटा 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स इन सभी कोर्सेज के लिए, है ना। 100% BAMS की सीट्स BHU बनारसी में, 100% BAMS की सीट ITRA में, 100% BAMS की सीट NIA में, 100% BAMS की सीट NIA पंचकुला में, 100% BHMC की सीट NIH में, 100% UG की सीट सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, 100% सिद्धा की सीट चेन्नई में। ठीक है, 50% BAMS की सीट गोवा के कॉलेज में, 50% BAMS की सीट अलीगढ़ के कॉलेज में, 50% BAMS और BHMS की सीट शिलोंग के कॉलेज में, और ऑल इंडिया कोटा से बी फार्मा आयुर्वेदा वाली सीट्स जामनगर में। तो तुम सोच रहे होगे ना कि बी फार्मा, तो उसमें तो हम एलोपैथिक मेडिसिन बनाते हैं, पर आयुर्वेदा का बी फार्मा का कोर्स अलग होता है जो इस कॉलेज में होगा। तो अगर आप वो चाहो तो आपको वो यहाँ से इस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। अब रही बात कि सिद्धा क्या है, तो देखो बेटा, सिद्धा के लिए ना एक रिस्ट्रिक्शन है, और वो रिस्ट्रिक्शन है कि आपको तमिल आनी चाहिए थी। आपके इतने 10th क्लास में तमिल दिया होना चाहिए था। तो ये चीज तो ऑब्वियसली बात है, अब चेन्नई के लिए या साउथ के लिए कन्फाइंड हो गई। तो मेजोरिटी बच्चा सिद्धा तो नहीं करेगा। मेजोरिटी बच्चा जो चीजें करेगा वो करेगा BAMS, BHMS या BUMS। तो मैं तुम्हें इस वीडियो में इन तीनों कोर्सेज के बारे में बता दूं। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, देखो, आयुर्वेदिक कोर्स के बारे में, कि अगर तुम आयुर्वेद सोच रहे हो कि आयुर्वेदा करना है, तो लास्ट ईयर का कट ऑफ और रैंक तुम्हारे सामने। लास्ट ईयर का कट ऑफ और रैंक, तो देख, जनरल कैटेगरी में जो लास्ट सीट गई थी वो गई थी ऑल इंडिया रैंक 1,12,402 पर। ठीक है, तो ये लास्ट रैंक है जिसमें जनरल कैटेगरी में कॉलेज मिला है। अब इस समय इस रैंक पर मार्क्स 570 थे। इसका मतलब ये नहीं है कि इस साल भी 570 मार्क्स पे कॉलेज मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि इस रैंक के आसपास मिलने वाला है। इस साल ये रैंक कहाँ जाएगी, तो इस साल बेटा ये रैंक जाएगी समवेयर क्लोज टू 480 490। तो अगर तुम्हारे 480 490 नंबर के आसपास हैं, तो तुम्हें काय में, BAMS में, जनरल कैटेगरी में बिल्कुल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मिल सकता है। ऐसे ही अगर तुम EWS कैटेगरी में हो, यानी वीकर सेक्शन में, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा बेटा, पर अंतर आएगा 10 एक नंबर का। तो यानी तुम्हारे मार्क्स अगर 470 के आसपास होंगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा। इसी तरीके से OBS में भी ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, तो ज्यादा अंतर नहीं आएगा, मतलब वही मार्क्स तुम्हारे 480 के आसपास होंगे तो तुम्हें अदर बैकवर्ड स्टेट या अदर बैकवर्ड कास्ट की रिजर्व सीट मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में अच्छा खासा डिप आता है। कितना डिप आता है, तो देख, लगभग लगभग 130 नंबर का। तो लगभग लगभग 130 नंबर कम, तो इससे 130 नंबर कम कर ले, तो मतलब 350 के आसपास होने चाहिए अगर तुम SC कैटेगरी में हो, तो भी तभी जाकर तुम्हें गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कॉलेज में सीट मिल पाएगी। ST में इससे भी 30 नंबर कम, यानी कि 320 के आसपास तो ST कैटेगरी के बच्चे को भी चाहिए बेटा, अगर वो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन चाहता है तो। विच ऑल्सो मीन्स कि कॉम्पिटिशन इतना हार्ड और इतना सीवियर सच में है कि आपके इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए थे, तभी आपको आयुर्वेदा भी मिल पाता। तो इस मार्क्स पे जो 300 का हमारा रेंज है, जो हमारा स्कोर है, उसमें हमें ऑल इंडिया काउंसलिंग से तो इस चीज की पॉसिबिलिटी दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ती है। कहां पर दिखाई पड़ती है, तो वहां पर दिखाई पड़ती है बच्चे जहां पर ऑल इंडिया कोटा से ना कम कोर्स, क्या बोलूं, कट ऑफ जाता है। ऑल इंडिया कोटा से कम कट ऑफ कहाँ जाता है, तो जैसे स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश जैसी स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट्स हैं, आपकी अरुणाचल प्रदेश जैसी स्टेट्स हैं, आपकी ये क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र जैसी। तो यहाँ ऑल इंडिया के कट ऑफ से कट ऑफ लो जाता है।
बट अगर मैं बात करूं राजस्थान की, यूपी की, तो यहाँ तो ऑल इंडिया से भी ऊपर जाता है। तो अगर तुम ऐसी स्टेट्स को बिलोंग करते हो जहाँ का स्टेट कट ऑफ ऑल इंडिया कट ऑफ से ऊपर है, तो तुम भूल ही जाओ कि तुम्हें ये कुछ मिलने वाले। बट अगर तुम उन स्टेट से बिलोंग करते हो जहां पर उतना ज्यादा हाई स्कोर नहीं है, उतना ज्यादा क्रीमी बच्चा नहीं है, उतना ज्यादा रेशियो नहीं है बच्चे का वर्सेस सीट का, तो वहां पर फिर भी थोड़ा चांस है कि तुम अगर इन कैटेगरीज में कहीं फॉल करते हो तो तुम्हें सीट मिल जाएगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल कॉलेज में भी। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी स्टेट क्या है। तो इन स्टेट्स जहां पर भी ऑल इंडिया कोटा से कम जाता है वहां पर पॉसिबिलिटी है, बाकी सब जगह बच्चे बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सिमिलरली तुम देखो, अगर हम होम्योपैथी की बात करें, कि होम्योपैथी मेडिसिन की अगर हम बात करें, तो होम्योपैथी मेडिसिन का भी बच्चा कुछ ऐसे ही हाल है। देख, जनरल कैटेगरी में जो रैंक गई थी वो गई थी 2,29,143। ठीक है, तो ये क्या गई है, 2,29,143। ये गई है ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक है। और ये क्लोजिंग रैंक उस समय आई थी इतने नंबर पर, जो कि थे 484 मार्क्स। इस साल ये रैंक कहाँ जाएगी, इस साल ये रैंक चली जाएगी बेटा, जिस मार्क्स पे टेंटेटिवली बता रही हूँ कि कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी लगभग क्लोज टू 390। ठीक है, तो तुम्हारे 390 से 400 के पास मार्क्स हैं अगर, तो तुम्हें मिल सकता है जनरल कैटेगरी में होने के बाद ही गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज। बट अगर तुम इससे कम मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर कहाँ पॉसिबिलिटी है, तो फिर से पॉसिबिलिटी है स्टेट कोटा से, कि स्टेट कोटा से तुम ट्राई करो। पर स्टेट्स भी बेटा वही वाली जहां कट ऑफ लोअर जाता है ना। राजस्थान यूपी के होकर हम ये नहीं सोच सकते कि वहां हमें मिलेगा, वहां हमें नहीं मिलेगा। अगर हम दूसरी स्टेट से हैं जहां कट ऑफ लोअर है, वहां हम सोच सकते हैं एक बार को। ईडब्ल्यूएस इससे 10 नंबर कम, तो देख लगभग लगभग 370 380 पे मिल जाएगा। सेम गोज विद ओबीसी, ओबीसी भी तुझे मिल जाएगा 380 के आसपास। SC ST कैटेगरी, इन कैटेगरीज में जरूर 100% चांस है कि तुमको होम्योपैथिक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो अगर तुम SC या ST कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो तुम्हें ऑल इंडिया कोटा से भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का हाई चांस है, अगर तुम्हारा स्कोर 300 के आसपास है तो। अगर तुम्हारा स्कोर 300 के आसपास है तो 320 300 ऐसे स्कोर पे SC ST कैटेगरी वाला बच्चा 100% उठा सकता है BHMS की सीट। तो BHMS करना चाह रहे हो तो तुम ऑल इंडिया कोटा से भी सीट उठा पाओगे, स्टेट कोटा से तो फॉर श्योर उठा ही लोगे अगर तुम्हारा सीट लोअर कैटेगरीज में फॉल करता है तो। ठीक है, और ये अच्छे कॉलेजेस हैं, ये कॉलेजेस बुरे कॉलेजेस नहीं है, ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जो लास्ट ईयर इन रैंक्स पे क्लोज हुए थे। अब देख, इसके बाद बात करती हूँ अगर BUMS की, तो अगर हम यूनानी की बात कर रहे हैं, यूनानी मेडिसिन की, तो इसका कट ऑफ भी लास्ट ईयर अच्छा खासा गया था। इसकी रैंक भी गई थी 2,38,773 जनरल कैटेगरी के लिए। मतलब इस बार ये मार्क्स कहाँ फॉल कर रहे होंगे, इस बार फिर बेटा ये मार्क्स फॉल कर रहे होंगे समवेयर क्लोज टू 380 370, है ना। तो 370 380 के आसपास से फॉल करेंगे, विच मीन्स कि तुम फिर इस कैटेगरी में आ जाओ। तो यहाँ 100% अश्योरेंस है कि तुम्हें सीट मिलेगी ही मिलेगी। तुम ऑल इंडिया कोटा से भी सीट उठा पाओगे, तुम स्टेट कोटा से भी सीट उठा पाओगे। बट वही बात है कि कैटेगरी में इस चीज का फायदा है। अगर जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं तो 300 नंबर थोड़े कम है उस चीज के लिए भी। अगर तुम्हारा स्कोर वहीं 400 के आसपास होता तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें BUMS, ठीक है, BUMS मिल जाए, या फिर तुम्हें मिल जाए बेटा BHMS। ठीक है, ये फिर भी मुश्किल है, आयुर्वेदा फिर भी नहीं मिलता, बट तुम्हें BHMS या BUMS मिल सकता था अगर तुम्हारा स्कोर कहाँ होता, 400 के आसपास भी होता तो अब तुम्हें समझना क्या है बच्चे, तुम्हें यही समझना है कि यार कोर्स तो नहीं, मतलब मार्क्स तो मेरे थोड़े कम रह गए। मैंने शायद बायो भी उतने अच्छे से नहीं करी, अगर मैंने सिर्फ बायो भी अच्छे से पढ़ ली होती ना तो मेरे 360 नंबर तो पता होते मुझे कि मैं 360 में क्या पढ़ के गया हूँ। तो पेपर कैसा भी आया है, कितना भी खराब क्यों ना आया है, बच्चा हर मतलब बहुत पॉसिबिलिटी थी कि उस पेपर में 320 330 नंबर सिर्फ बायो से स्कोर किए जा सकते थे। तो हमने अगर बायो पे ध्यान दे लिया होता ना, 320 330 नंबर वहीं से खींच लिए होते, तो इतनी फिजिक्स केमिस्ट्री तो तुमसे बन जाती यार कि तुम 20 30 नंबर जोड़ लो। और तुमने वहां 30 नंबर भी जोड़ लिए होते तो तुम्हारा स्कोर 400 होता। और जब तुम्हारा स्कोर 400 होता, तुम्हें आज इतनी दिक्कत नहीं हो रही होती। तो दिक्कत कहाँ हुई कि जो तुम्हारा हाई वेटेज सब्जेक्ट है ना बायो, तुमने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। तुमने सोचा बायो तो हो ही जाती है, एनसीईआरटी तो हम पढ़ ही लेंगे, इसमें रखा ही क्या है। पर तुमने एनसीईआरटी पढ़नी सीखी ही नहीं, तो प्रॉब्लम सारी की सारी वहां हुई। तुम्हें अगर ये बात का एक्सेप्टेंस है ना कि हमने गलती करी है, तुम्हें अगर ये इस बात का एक्सेप्टेंस है कि हमसे गलती हुई है, तो ही देखो तुम उस चीज को सुधार पाओगे। तो अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इस साल कॉलेज ले लूं और तुम्हें इन कैटेगरीज में से कुछ मिलता है तो तुम ले लो, इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि और कोई ऑप्शन नहीं है।
तुम अगर नहीं चाहते हो इस फील्ड में रहना, मेडिकल में रहना, तो फिर तुम उसको क्विट भी कर सकते हो। क्या क्या दूसरे ऑप्शंस हैं उस पर भी हम तुम्हारे लिए हेल्प करेंगे, उसके लिए भी हम तुम्हें वीडियो ला के देंगे। तो वो वाली चीज के लिए तुम मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं, वो भी तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा। बट रही बात कि अगर तुम सच में इस फील्ड में रहना चाहते थे, जेन्युइनली डॉक्टर बनना चाहते थे, तुम्हें अपने नाम के आगे डॉक्टर चाहिए था, और तुम्हारा स्कोर इससे भी नीचे है या ये स्कोर है तुम्हारा, तो बेटा इस बात को एक्सेप्ट करें कि हाँ मैंने गलती करी है। समझे इस बात को कि मैंने नहीं करी है वैसी पढ़ाई जैसी करनी चाहिए। मैंने हल्के में लिया उस सब्जेक्ट को जो मेरा 50% वेटेज निकालता था। मैंने बॉटनी हल्के में ली, मैंने जूओ हल्के में ली, और मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री को बहुत ओवरली प्रायोरिटाइज करा, और वो मुझे दगा दे गए। और उनके दगा के चक्कर में मैं बायो भी इतनी स्ट्रांग नहीं कर पाया कि मैं उसमें स्कोर कर लेता, वरना आज मेरी इतनी बुरी हालत नहीं होती। मैं तुझे फिर बता रही हूँ, इस साल का जो पेपर आया है, इस साल का जो पेपर, उसमें अगर तेरी 360 नंबर की बायो थी ना, इसमें से अगर तूने 320 भी फेच कर लिए होते, जो तेरी केमिस्ट्री थी वो इतनी टफ थी नहीं, अगर तूने अपने 180 नंबर की केमिस्ट्री में से अपना कूल और कंपोजर रखकर 50% मार्क्स भी स्कोर किया होता ना, मतलब तू यहाँ से 90 नंबर भी लाता, और फिजिक्स में सिलेक्टेड 15 क्वेश्चन करता, 12 क्वेश्चन करता, तो मान ले इस 180 नंबर में से तूने सिलेक्टेड क्वेश्चन किए होते, ठीक है, कितने मार्क्स के, मान ले 50 मार्क्स के क्वेश्चन किए होते, तो भी तू देख ले बच्चा तेरा स्कोर कहाँ होता। तो भी तो देख ले तेरा स्कोर कहाँ होता है, ये कितना होता है, ये होता है 11, ये होता है 6, तो भी तेरा स्कोर इतना होता, ठीक है, कि तुझे BAMS, BHMS, इनके तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते ही मिलते, BDS के चांसेस तो तेरे कुछ रहते ही रहते। बट दिक्कत कहाँ हुई, दिक्कत हुई यहाँ कि हमने उस चीज पर फोकस ही नहीं करा। हमने फोकस करा कि नहीं पेपर तो इतना इजी आता है कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री में फुल स्कोर करें, बायो तो हमसे हो ही जाएगी। यहाँ हम गलती कर गए, यहाँ हम चूक गए। अगर हमने बायो को सीरियसली लिया होता, बायो साल भर पढ़ी होती, तो ये हालत ना होती। पेपर टफ नहीं आया था बेटा, उनने तुम्हें, क्या बताऊं मैंने क्या किया, उनने तुम्हारी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करी कि तुम अपने आप को काम रख पाते हो या नहीं। पेपर उन्होंने वैसा बनाया जैसे हमारे टाइम आता था। मैंने 2011 में APMT दिया है, 2016 के बच्चों को पढ़ाया है, तो मैं तुम्हें वही बता रही हूँ कि उस समय जो पेपर आता था ना, उसकी तैयारी हम बच्चे को ऐसे ही कराते थे। हम उसे ये थोड़ी कहते थे कि तेरे को 360 बायो में लाने हैं, तुझे 180 नंबर की फिजिक्स में से कम 160 लाने हैं, तुझे केमिस्ट्री में पूरे मार्क्स लाने हैं, हम कभी नहीं कहते थे। हम उसे कहते थे कि बच्चे फोकस कर कि बायो में तेरे आने चाहिए 320 330। हम उसे कहते थे तू फोकस कर कि तेरे को केमिस्ट्री में 100 के आसपास ले आने, तुझे फिजिक्स में 100 के आसपास ले आने, और तेरा स्कोर बन जाना चाहिए 540 550 के आसपास, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये उस टाइम का पेपर है बच्चे। पर ये विथ ट्रेंड ना, पिछले कुछ सालों में जो ट्रेंड बदला, उससे सब बदल गया। सब बच्चे ने भी अपने मन में ये बिठा लिया, टीचर्स ने भी अपने मन में ये बिठा लिया कि नहीं नहीं पूरे मार्क्स लाके देने हैं, पूरे मार्क्स लाके देने हैं। वहां से पूरा खेल गड़बड़ाया। और जब पेपर आया, वो पेपर 720 नंबर लाने के लिए बना ही नहीं था। वो पेपर बना था कि तुम शांति से ईमानदारी से पेपर करते, 550 560 नंबर तुम्हारे आ जाते, तुम्हें एक बढ़िया डिसेंट कॉलेज मिल जाता। मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रही हूँ यार, एलियन बच्चा, टॉपर बच्चा, उसकी बात ही नहीं हो रही है। वो बच्चा तो करेगा ही करेगा ना। अभी भी ऐसा नहीं है इस पेपर में किसी के मार्क्स नहीं आने वाले, इस पेपर में भी आएंगे ना किसी के तो 680 आएंगे, 690 आएंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं हमारे से आम बच्चों की बात कर रही हूँ कि एक आम बच्चा जो लिमिटेड रिसोर्सेज में पढ़ता है, जो भगवान से अलग से एक्स्ट्रा IQ नहीं लेकर आया है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उस बच्चे के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है पढ़ाई की, वो स्ट्रैटेजी उसकी गड़बड़ा गई। जो उसने सोच के पढ़ाई की थी वो गड़बड़ा गया। वहां पर उस वक्त वो बच्चा जीता रेस जो अपने आप को काम कंपोज रख पाया, जो इस बात को एक्सेप्ट कर पाया कि यही पेपर है, यही वो 3 घंटे हैं, इसमें मुझे इस पेपर में से बेस्ट चीजें ढूंढ कर करनी है, वो क्वेश्चंस करने हैं जो मुझे मैक्सिमम मार्क्स फेच करके दे सके। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी था बच्चे एक्सेप्ट करना, रियलिटी को मानना। ये नहीं सोचना था उस वक्त कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। उस वक्त अपने आप को काम रखकर आगे बढ़ना था। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, हम नहीं कर पाए, बट हमें आगे के लिए सीख लेनी पड़ेगी कि हमेशा लाइफ वैसी नहीं होगी जैसी हमने प्रिपरेशन करी है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और ये पेपर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा डाउनफॉल बना। बट अगर तुम जेन्युइनली चाहते हो MBBS करना ना, तो आज ये बात ठान लो कि नहीं, मैं MBBS करूंगा और करके ही रहूंगा। और उसके लिए मैं अब आज से डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करूंगा। अब मैं नहीं रोऊंगा पिछली चीजों को देखकर, अब मैं नहीं सोचूंगा उनके बारे में। मैं नहीं देखूंगा कोई वीडियोस कि क्या जा रहा है कट ऑफ, क्यों जा रहा है कट ऑफ। मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मुझे मालूम है नहीं आ रहे। मेरे मार्क्स अगर 200 250 आ रहे हैं, तो मुझे पहले भी कॉलेज नहीं मिलने वाला था, अब भी नहीं मिलने वाला है। कोई बहुत बदल नहीं गई है चीजें, मानो इस बात को। लेकिन पहले भी तुम्हारे 300 नंबर आते अगर, तो तुम्हारा सिलेक्शन होता क्या? नहीं होता। तुम्हारे 400 आते, तुम्हारा सिलेक्शन होता क्या? नहीं होता। तुम्हारे अगर 600 के नीचे नंबर आते, तुम्हारा सिलेक्शन होता क्या? नहीं होता ना। तो फिर क्या मतलब है इन बातों का रोना रोकर?
तो इन बातों का रोना अब हम बंद करें। प्लीज इस चीज को रियलाइज करें कि भाई आगे की चीजें देखनी पड़ेंगी, और आगे तुम्हारे पास क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं ये मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ। या तो तुम प्राइवेट एमबीबीएस कर लो बच्चे, प्राइवेट बीडीएस कर लो, एमबीबीएस कर लो अब्रॉड जाके, आयुष कोर्सेज में गवर्नमेंट कॉलेजेस में तुम्हें जो जो मिल सकते हैं मैंने बता ही दिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं, इनमें भी प्राइवेट है, तुम चाहो तो इनके भी प्राइवेट कॉलेजेस ले सकते हो। तो इनमें से कुछ भी जो भी तुम्हारे लिए सही लगे वो तुम चुन सकते हो। किसी भी चीज पे तुमको एक्स्ट्रा वैल्यू चाहिए हो, कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए हो, तुम बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। आई एम देयर थ्रू आउट, तुम्हें जितनी हेल्प हो सकेगी उतनी करूंगी। चलो, तो तुम्हें जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी मुझे, और वो बात ये है कि हमने लॉन्च कर दिया है बेटा सुपर 30 बैच, और इस सुपर 30 बैच में तुम्हारी कंप्लीट एजुकेशन फ्री होगी। हाँ, एकदम सही सुन रहे हो, पूरी की पूरी एजुकेशन फ्री, मतलब राइट फ्रॉम योर ऑफलाइन क्लासेस टू फ्री स्टडी मटेरियल, एंड ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द फ्री टेस्ट सीरीज, वो भी ऑफलाइन। ऑफलाइन, सही सुन रहे हो बेटा, लोकेशन होगी इस चीज की भोपाल। अब तुम सोच रहे होगे इसमें इन्वॉल्व कैसे होना है या अपने आप को इसके लिए रजिस्टर कैसे करना है। तो देखो, एक बहुत बेसिक सा और सिंपल सा प्रोसेस डिजाइन किया है ताकि हम फेयर एंड स्क्वायर रह सकें, क्योंकि हमें उन बच्चों के बारे में भी सोचना है बेटा जो पढ़ना चाहते हैं बट ऑफलाइन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसी इनिशिएटिव के चलते ये प्रोसेस हमने डिजाइन किया है कुछ इस तरीके से कि तुम सबसे पहले लिंक को देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट में भी मिल जाएगी पिंड, ठीक है, उसमें जाकर अपनी डिटेल्स फिल कर दो। उसके बाद हमारी टीम के साथ तुम्हारा एक इंटरेक्शन होगा, वो की होगा ऑनलाइन, जिसमें तुम्हारे सभी मेंटर्स तुमसे ऑनलाइन डिस्कशन करेंगे, इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ। एंड उसके बाद तुम्हें अगर सेलेक्ट हो जाते हो तुम उस डिस्कशन में, तो तुम्हें यहाँ भोपाल आकर अपना एक रिटर्न टेस्ट देना होगा। एंड इस बेसिस पर हम सिलेक्ट करेंगे पूरे इंडिया से टॉप 30 बच्चे, इस बात को ध्यान रखते हुए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन एज वेल एज आपका मेरिट दोनों को मद्देनजर रखा जाए। और फिर हम करेंगे अपनी तैयारी शुरू, और ये तैयारी हमारी चलेगी नीट 2026 तक। तो जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे पूरी जर्नी में, तुम्हें थ्रू आउट सपोर्ट करने के लिए। तो अपने आप को रजिस्टर कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।